ज़ैनब, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? जी हाइदर भी मैंने सारा कर लिया। कर लिया? कल तो तुमसे सिर्फ एक पेज भी नहीं हुआ और तुमने होमवर्क कर लिया। वाह वाह। आप दोनों को तो शौक है हर वक्त मुझे चेक करने का। मैंने बोला ना मैंने कर लिया तो बस कर लिया। मायदा साहिबा, जब मैं बात कर रही हूँ ना तो तुम चुप रहा करो। पंगे लेने की ना तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे हायदा भी मैं तो समझा ही रही हूँ और क्या कर रही हूँ। इसको पता नहीं कब अकल आएगी। तुम ना समझाओ, मैं काफी हूँ समझाने के लिए। जब तुम्हें अकल आ जाएगी ना तब उसको भी आ जाएगी। तुम ना अपने पे ध्यान दिया करो बस। देखो ज़ैनब, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम मुझसे सच नहीं बोल रही। बोलो भी ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक तो हायदा भी आपको मेरे पे यकीन क्यों नहीं आता? मैंने बोला है ना मैंने कर लिया वर्क तो कर लिया। एक तो पता नहीं आपको हमेशा डिटेक्टिव बनने का क्यों शौक है। हायदा भी वो भी डिटेक्टिव। चले हायदा भी सॉल्व करें केस। मुझे जहाँ तक लगता है ज़ैनब झूठ बोल रही है, इसलिए तो ये मुझे ना अपने बैग को हाथ लगाने दे रही है ना कोई और चीज़ दे रही है। इसको देखने के लिए ये पढ़ रही है या नहीं, इसकी मैं ऐसा करूँगी कॉपी छीन लूँगी। हाँ, फिर पता चलेगा मुझे कि ये पढ़ भी रही है या नहीं। और ये जो मायदा है ना, इसको तो मैं बाद में देख लूँगी। ज़ैनब, तुम्हें लगता है कि तुमने छोटा झूठ बोला है? इनको कैसे पता चला? जरूर ये कुछ ना कुछ मुंह में बड़बड़ा रही है। हायदा भी अब बस रहने दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जहाँ तक ये लगता है ज़ैनब सच ही बोल रही है। सच कहूँ तो हायदा भी मुझे लगता है ज़ैनब सच बोल रही है। देखा हायदा भी सही कह रही हूँ, वो बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। लेकिन आपकी बात में भी पॉइंट है तो। और ये पॉइंट किस बात का? कोई पॉइंट नहीं है, मैं झूठ ही नहीं बोल रही। आप ही झूठ बोलती हो हमेशा, मैं कोई नहीं बोलती। ज़ैनब, मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम्हारे जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो बता रहे हैं कि तुम झूठ ही शायद बोल रही हो। और मायदा साहिबा, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, अभी बोला है कि तुम बीच में ना बोलो, फिर बोली जा रही हो, मत बोलो। एक तो हायदा पे भी ना आज नहीं होमवर्क तो बाद में भी हो जाएगा। आर्ट्स तो नहीं हो सकती, आर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अभी आर्ट्स कर लो। सही बात। क्या है हायदा पे? मायदा, ज़ैनब की होमवर्क वाली नोटबुक लेकर आना। मैं क्यों लेके आऊँ? आप मुझे कह रही थी ना कि मैं जब ज़ैनब से बात कर रही होती तुम ना बीच में बोला करो, मैं जब बात कर रही थी तुम ना बोला करो, इसलिए फिर मैं भी नहीं ला रही। आपका मामला तो खुद ही निपटेगा। अरे रुको तो सही, खुद ही जाना पड़ेगा। मेरा बैग दे। वो तो मैं तुम्हारा होमवर्क देख के ही दूंगी। देखा, मुझे पता था तुमने किया ही नहीं होना। मैं कह रही थी कि तुम्हारा अधूरा है होमवर्क। ज़ैनब, तुमने तो सही ड्रामा किया, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए जाके। हायदा भी आप चुप करें। वो हायदा भी मुझे लगा आप चेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने नहीं किया। ज़ैनब, होमवर्क की चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि तुम कॉन्टिन्यूसली तुम झूठ ही बोली जा रही थी। ये नहीं कि सच बोल दो, लेकिन झूठ ही बोली जा रही थी। चलो मेरी तो खैर है, लेकिन ऊपर वाला तो तुम्हें देख ही रहा है ना, कि तुम्हें वो गुनाह मिल रहा है, उसका तो सोचो। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं है। सजा देने वाला ऊपर वाला है। देखो ज़ैनब, अभी तुमने होमवर्क की बात पे झूठ बोला, कल को तुम किसी और बात पे बोलोगे झूठ, तो लोग तो तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। और ज़ैनब, जब ट्रस्ट टूट जाता है ना तो ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुड ज़ैनब, ये हुई ना बात, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। और अल्लाह ताला सॉरी, आइंदा से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, फिर एक प्रॉमिस करते हैं, चाहे कितनी ज़्यादा भी मुश्किल हो, लेकिन हम तीनों बहनें सच ही बोलेंगी, ना कि झूठ। ये झूठ बोलना तो गुनाह है। मैं तो तैयार हूँ और मुझे भी रियलाइज हो गया कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और मैं सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। बच्चों,
घर के छोटे छोटे झूठ लगता है कि चल जाते हैं, लेकिन असल में वो हमारी इज्जत और भरोसा तोड़ देते हैं। झूठ हमेशा एक दिन एक्सपोज होता है, सच चाहे मुश्किल हो लेकिन इज्जत वही देता है। आज से मैंने सीखा है, सच्चाई में ही असली कामयाबी है।